बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा हजरत अली से सारी जिंदगी नाराज क्यों रही? दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चाहती बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा हजरत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी जिंदगी कभी भी हजरत अली से बात ना की। वह हजरत अली से इतना ज्यादा गुस्सा रहती कि उनका नाम तक लेना भी गवारा ना करती। आखिर यही नाराजगी इतनी आगे पहुंची कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा व हजरत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई थी जिसे जंगे जमल कहा जाता है, और उसमें हजारों सहाबा ए कराम का पकीजा खून बहाया गया। हजारों औरतों बेवा हो गई और हजारों बच्चे यतीम हो गए। तो दोस्तों, आखिर हजरत आयशा व हजरत अली के बीच आपस के इस नाराजगी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए पहले उस पर नजर डालते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी में एक बड़ा अजीब वाक़िया पेश आया। वह यह कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा बनी मुस्तलक में तशरीफ ले गए तो वहां से वापसी पर काफिले को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब जिस काटने के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हजारों ऊंट हुआ करते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने सोचा कि काफिले को तो जाना ही है, इसलिए पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं कजाए हाजत वगैरह से फारिग हो जाऊं। उस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप राजी अल्लाहु अन्हा दूर चली गई ताकि फरागत हासिल कर सके। जब फारिग होकर वापस आए तो अपने हौज में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता है। इतने में हजरत आयशा ने महसूस किया कि मैं गले में एक हार पहना हुआ था, वह कहीं टूटकर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप राजी अल्लाहु अन्हा हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ गई। पीछे साहब ए कराम ने सोचा कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा वापस तो आ ही गई थी, इसलिए 4-5 आदमियों ने हौदज को उठाकर ऊंट पर सवार कर दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा उम्र में कम थी और वजन में भी कम थी। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता ना चला कि आप अंदर बैठे हैं या नहीं। अब काफिले के लोग तो वहां से चले गए। जब हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा वापस आए तो देखा कि वह जगह तो खाली पड़ी है और काफिला जा चुका है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरे तरफ आपको यह इत्मीनान था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूं तो किसी न किसी को जरूर भेजेंगे, इसलिए आप वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाल दी और सो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबाए कराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफिला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वह सहाबी वहां जाकर देखें कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। एक बदरी सहाबी हजरत सफवान रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था, तो वह सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहां लेटा हुआ पाया। वो जब करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया यह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा है। तो उन्होंने ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाही राजिऊन पढ़ा। उन सहाबी की आवाज सुनकर हजरत आयशा बेदार हुई तो अपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उस सहाबी ने आपके लिए अपने ऊंट को बिठाया तो आप राजी अल्लाहु अन्हा ऊंट पर सवार हो गई। उन सहाबी ने ऊंट की मुहार पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि जब वह उस काफिले के पास पहुँचे तो काफिले में जो मुनाफिक मौजूद थे
तो उन्होंने जब ऐसा देखा तो कहने लगे, इसमें तो कुछ ना कुछ बात हुई होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि इन मुसलमान को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके। रियाज उन्हें बात करने का मौका मिल गया और यह मुनासिब कहने वालों की नौसेना हजरत आयशा ने उन सहाबी के साथ कुछ गंदा काम किया है, इसी वजह से वह काफिले से पीछे रह गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने यह बात करना शुरू हो गई है कि मैं काफिले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमजोर भी हो गई। एक दिन में एक सहाबिया हजरत उम्मे मस्तह रजी अल्लाहु अन्हा के साथ कजाए हाजत बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर उन सहाबिया को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही है? तो वह कहने लगी, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? तो हजरत आयशा ने पूछा, क्या आखिर वह मेरे बारे में क्या कहता है? तो इस पर उस शहाबिया ने हजरत आयशा को सारी बातें बता दी कि ए आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी गंदी बातें हो रही है। हजरत आयशा फरमाती है कि जब मैं यह सुन तो मेरे दिल पर बहुत सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालत का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही है। तो मैं घर जाने की इजाजत चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हजरत आयशा रजी अल्लाह फरमाती के जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें लाल हो चुकी है, परेशान चेहरे के साथ वह मेरे सामने खड़ी है। मैंने पूछा क्या हुआ, लेकिन वह बिल्कुल खामोश रही, मुझे कोई जवाब ना दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा, अम्मी मेरे अब्बू किधर है? तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु चारपाई पर बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती है, तो मेरी तबीयत और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी जिंदगी के रखवाले थे, वह भी आज मुझसे नाराज हैं। माँ बाप भी आज मुझसे जुदा है। मैं आज कहाँ जाऊंगी? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाऊं। इसलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह फरमाती है कि मैं वजूर किया और घर के एक कोने के तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा कि आयशा किधर जा रही हो? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो गमजदा होकर कोई बड़ा फैसला करके खुद को हलाक न कर ले। तो फरमाती है कि मैं अम्मी को कहा कि अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे हजरत आयशा कहना चाह रही थी कि अम्मी हाई कोर्ट तो मुझसे नाराज हो गया है, इसलिए अब मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं मुसल्ला बिछाया
और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगने शुरू कर दी कि ए मिस्कीनों के परवरदिगार, ए फरियाद सुनने वाले अल्लाह, ए बेसहारों का सहारा, ए कमजोरों की सुनने वाले आका, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ए अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया था तो आपने एक बच्चे से गवाही दिलवाकर उन्हें बचाएं। अल्लाह हजरत मरियम पर इल्जाम लगाया गया था तो आपने ही उनके बच्चे से पाक दामिनी की गवाही दिलवाई। अल्लाह आज तेरे महबूब के आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मेरे बारे में भी इसी तरह की गंदी बातें की जा रही है, तो ए अल्लाह मेरा की मदद परमार, मेरे शहर में भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है जो इस कमजोरी को तसल्ली दे सके। अल्लाह मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा रो रो कर दुआएं कर रही थीं। अमीन।